बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बॉलीवुड गैंग, सेकुलर जिहादी सब चुप है, क्योंकि वहां मुस्लिम नहीं हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। और अगर कैमरे में बोलने न दिया हो तो लेफ्ट विंग में जाके राहुल गांधी के तलवे चाट रहे हैं। इसीलिए लास्ट बोल रहा हूँ, अब नहीं हिंदू जागेगा तो 2024 की पिक्चर देखकर देश छोड़ के भागेगा। देना चाहता हूँ देश के हिंदुओं को। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तुम सब अपनी आंखों से देख रहे हो, आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हो, लेकिन तुम उस पर अमल नहीं कर रहे हो। ये तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी गली में, तुम्हारे किराए पर, तुम्हारी मंडियों में, तुम्हारी गलियों में आते हैं ये लोग, सारे के सारे आतंकवादी स्लीपर सेल रोहिंग्या जो भारत के अंदर 4 से 5 करोड़ घुस चुके हैं। इनकी नजर तुम्हारी बच्चियों पे है, तुम्हारी माओ पे, तुम्हारी बहनों पे, तुम्हारी बेटियों पे है, तुम्हारी प्रॉपर्टीज पे है, तुम्हारी दुकानों पे है, तुम्हारे धन दौलत पे है। ध्यान रखना, आज तो हम यहाँ पर आकर के खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, जो हमास के दल्ले दलाल थे, हमास के सपोर्टर थे, वो भाई साहब हमारे को कमेंट करके बोलेंगे ये पागल हैं, ये हिंसा भड़काते हैं। भाई साहब 4-4 साल की बच्चियों का घर के अंदर घुस रहे हैं हथियार तलवार लेकर के, सुंदर बच्चियों को, सुंदर माँ बहन बेटियों के, हमारी हिंदुओं की केवल, और खींच खींच के ले जा रहे हैं। बच्चों को 4-4 2-2 साल के बच्चों को फांसियां लगाई जा रही है, माओ को फांसियां लगाई जा रही है, नोचा जा रहा है, लूटा जा रहा है। ये आने वाला, अगर तुम जातियों में बटे रहना, जैसे गुजर, जाट, बावन, दलित, शूद्र, वाल्मीकि, जाटव, अगर तुम इस तरीके से जातियों में बटे रहोगे तो बांग्लादेश तुम्हारा आने वाला फ्यूचर है। और डंके की चोट पे बोलते हैं, और मैं खुला चैलेंज करता हूं, अगर कोई आतंकवादी मेरे घर के दरवाजे पे आएगा तो मैं किसी पुलिस और किसी कानून के पास नहीं जाऊंगा, उन आतंकवादियों को स्वयं मारने की कोशिश करूंगा। क्या तुम इस चीज पे अमल करोगे? आज आपने 2-2 लाख के मोबाइल, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगले रखे हुए हैं, क्या तुमने अपने घर में लोहा सरिया रखा हुआ है अपनी बहन बेटी बचाने के लिए? क्या बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बॉलीवुड गैंग, सेकुलर जिहादी तुम्हारी गली सब मोहल्ले चुप में अगर है, एक हिंदू, क्योंकि वहां मुस्लिम नहीं हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। हिंदू ही पागल कहता है इसको। आज तो हसीना शेख को भारत ने शरण दे दी। क्यों? हमारी भारतीय संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन क्या इन हिंदुओं को कोई शरण देगा? सही बात। राहुल गांधी तो इटली ले जाएगा, अपनी माँ के साथ भाग जाएगा। क्या हिंदू वैष्णो देवी गुफाओं में जाएंगे? अमरनाथ गुफाओं में जाओगे? तुम वहां भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहां भी तुम तब जाते हो जब सेना खड़ी होती है। तुम अपने धार्मिक स्थलों के ऊपर, अपने कावड़ के ऊपर, अपने मेवात न्यू के अंदर बिना सेना के तैनाती के दर्शन नहीं कर सकते। और कहने पे तुम 100 करोड़ हिंदू हो। वक्त आ गया है जागने का। आज जाग जाओगे तो अपने आने वाली पीढ़ी को ये भारत दे जाओगे, नहीं तो अलग अलग टुकड़े में। बहुत बढ़िया, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, पानी बचाओ अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, हम बात कर रहे हैं ना। अरे पानी तो बचा रहेगा अभी 100 साल, वो कहीं नहीं जाने वाला, मगर आपकी जानें बचेंगी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बन चुका है ना आज। बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बॉलीवुड गैंग, सेकुलर जिहादी सब चुप है, क्योंकि वहां मुस्लिम नहीं हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। अकेले अगर वहाँ स्लीपर सेल नहीं होते, क्या ये प्रोटेस्ट कर पाती? नहीं कर पाती। मगर वहाँ कौन थी? जमायत उलमा, जो आपके हिंदुस्तान में भी है, तबलीगी जमात भी है, सब कुछ है। यहीं पे आपके बीच में शायद इतनी जड़ें बांग्लादेश में उसकी मजबूत नहीं है जितनी हिंदुस्तान में है। और आने वाला उनका टारगेट जो इंडिया 2047 वो डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, वो किसके आधार पर बनाते हैं? इन्हीं जमायत उलमा। इसमें कि कभी भी सिविल वार की जा सकती है। हमारे जनरल विपिन रावत है, उन्होंने कहा था हमारी लड़ाई 2 फ्रंट से है, 2 फ्रंट, चाइना, पाकिस्तान, और वो लोग जो हमारे देश का खाकर, जो हमारे देश में स्लीपर सेल का काम करते हैं, उनसे बचना है। आपको विपक्ष क्या कर रहा है? बांट रहा है इसमें ओबीसी, एसटी, एससी। आज वहां बताओ, सबसे पूछो, मैं आज हर नीले कबूतर से ये पूछूंगा, क्या वहाँ पे क्या वहाँ पे कास्ट देखकर ओबीसी नहीं, तुम्हें नहीं मार रहे, सबको मार रहे हैं, हिंदू देखकर मार रहे हैं। हिंदुओं का मंदिर चाहे वो किसी का भी है, उसको जलाया जा रहा है। भाई लिबरल बन के रहना है, इन्हें सेक्युलर बन के रहना है। आज भी अगर आप सेक्युलर बनते रहे तो वो समय दूर नहीं है। आज आपको बांग्लादेश में काटा गया है, कुछ समय पाकिस्तान में, कुछ समय पहले पाकिस्तान में काटा गया था, उससे पहले अफगानिस्तान में काटा गया, श्रीलंका में काटा गया, आपको कश्मीर में काटा गया। आपको पूरे भारत में ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये रही कुरान, ये रही गीता। अगर गीता पे सर रखा तो काट दिए जाओगे, कुरान पे सर रखा तो जिंदा छोड़ दिए जाओगे। लेकिन अगर आप
आज एक महिला होके उन रोहिंग्याओं का समर्थन करती है, उन मुसलमानों का समर्थन करती है जो आज हिंदुओं को मार रहे हैं बांग्लादेश में, हिंदुओं की बेटी के कपड़े उतार रहे हैं, उनका बलात्कार कर रहे हैं। किसी को शर्म नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ, इनकी कौम में शर्म सिखाई नहीं जाती मैं है। एक कविता कहूंगा और वो कविता सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के लोगों के लिए है कि ये नज्म इस नज्म का उन्वान है, सब याद रखा जाएगा। ये नज्म इस नज्म का उन्वान है, सब याद रखा जाएगा। एक काम करो, तुम हमारा बांग्लादेश में कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। एक काम करो, तुम नुकीले पत्थर लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे। बांग्लादेश के तुम हिंदुओं इस पर हो धरती रहे पर जुल्म अत्याचार लिख दो, पर तुम लिखो। बॉलीवुड तुम इस गैंग धरती पर सेकुलर जुल्म जिहादी लिख दो, सब तुम इस चुप धरती पर जुल्म है लिख क्योंकि दो, वहां तुम इस मुस्लिम धरती नहीं पर जुल्म लिख हिंदू दो, प्रताड़ित हो आसमान रहा है। में जय श्री राम लिखा जाएगा, सब याद रखो।